एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम सब इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक अनोखा प्रयोग करूंगा। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं हर एक को एक एक बर्तन दूंगा। इनमें एक विशेष धन का एक टुकड़ा रखा जाएगा। जब आप इसे देखें तो आपको केवल एक बात बतानी है, क्या यह सच है या झूठ। बीरबल ने सबको बर्तन दिए। दरबारियों ने एक एक करके बर्तन खोले और उनमें रखे धन के टुकड़े को देखा। कुछ दरबारी बहुत खुश हुए, जबकि कुछ ने झूठा कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सब बर्तन खोले गए तो बीरबल ने पूछा, आप सबने क्या देखा? पहले दरबारी ने कहा, मैंने तो बहुत सारा धन पाया। दूसरे ने कहा, मुझे केवल एक टुकड़ा मिला। फिर एक दरबारी, जो हमेशा झूठ बोलता था, ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम सच में बोल रहे हो? बीरबल ने उस दरबारी को सीधा किया और कहा, आपने अपने बर्तन में क्या देखा? दरबारी ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आंखों ने जो देखा उसे स्वीकार करना चाहिए। सच बोलना हमेशा सही होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि सच की पहचान करना और उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा सच्चाई को अपनाना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसा बालक दिखाओ जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसे बालक को लाऊंगा। उन्होंने शहर में एक प्रसिद्ध बालक को खोजने का निर्णय लिया, जिसे उसकी चतुराई के लिए जाना जाता था। बीरबल ने उस बालक को दरबार में बुलाया और कहा, बच्चे, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बालक ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज बुद्धि है। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्यों? बालक ने समझाया, क्योंकि बुद्धि से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय लेने से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने बालक की बातों से प्रभावित होकर पूछा, क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो? बालक ने कहा, जरूर। एक किसान अगर बुद्धिमान है तो वह सही समय पर फसल बोएगा, जिससे वह अच्छी फसल पाएगा। लेकिन अगर वह बिना सोचे समझे काम करेगा तो उसे नुकसान होगा। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, यह बालक बहुत बुद्धिमान है। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सोचता हूँ कि हमें इस बालक को एक उपहार देना चाहिए। अकबर ने बालक को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि के लिए यह तुम्हारा इनाम है। बालक ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और सिक्का लेकर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा अपने निर्णयों में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे राज्य के कुछ लोग बहुत आलसी हो गए हैं। क्या तुम लोग मुझे इसका हल बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़े समय की आवश्यकता है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अकबर एक नई संपत्ति की खोज में निकले हैं और जो व्यक्ति सबसे पहले उसे खोज निकालेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग उत्सुक हो गए और जल्दी से अपने काम करने लगे। कुछ दिन बाद जब बीरबल ने देखा कि लोग काम करने लगे हैं तो उन्होंने खुद अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, आपकी योजना सफल हो गई है। अब लोग आलसी नहीं रह गए हैं। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, आपकी घोषणा ने लोगों को उत्साहित कर दिया। अब वे मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और कहा, जो भी मेहनत करेगा उसे इनाम मिलेगा। इससे सभी लोग खुश हो गए और अपनी मेहनत जारी रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी लोगों को प्रेरित करने के लिए बस एक सही सुझाव और थोड़ी उत्साह की आवश्यकता होती है। मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे, तभी उन्हें अपने अंगूठी का एहसास हुआ कि वह कहीं खो गई है। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मेरी अंगूठी गुम हो गई है, इसे खोजने का प्रयास करो। जो इसे खोजेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर जाकर अंगूठी खोजने लगे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिली। आखिरकार बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी ने अंगूठी खोजने की कोशिश की, लेकिन अब हम एक नई योजना अपनाते हैं। हमें एक बड़े बर्तन में पानी भरना चाहिए और सभी दरबारियों को उसमें अपने हाथ डालने देना चाहिए। जो भी व्यक्ति सबसे अधिक जल भरे हाथों से अंगूठी निकालेगा वही असली खोजी होगा। सभी दरबारी इस सुझाव पर सहमत हो गए। जब पानी में हाथ डालने की बारी आई तो सभी दरबारी अपनी अपनी जल भरे हाथों से अंगूठी निकालने लगे, लेकिन कुछ ही देर में एक दरबारी ने जोर से कहा, यह मेरी अंगूठी है। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि वह दरबारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने तुरंत उस दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हारी अंगूठी तो तुम्हारी जेब में है, तुम कैसे दावा कर सकते हो कि यह अंगूठी तुम्हारी है? वह दरबारी झेंप गया और समझ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसने अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे खेद है, मैंने झूठ बोला। फिर बीरबल ने सबको समझाया, किसी चीज का सच बताना हमेशा बेहतर है। झूठ बोलने से हम कभी भी सही नहीं हो सकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सर्वोच्च होती है और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। बीरबल ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हम एक बुद्धि की प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें जो भी सबसे अद्भुत पहेली हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और सभी दरबारी अपनी अपनी पहेलियां प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी पहेली इतनी कठिन नहीं थी कि बीरबल न सुलझा सके। फिर बीरबल ने खुद एक पहेली पेश की। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर यह है, मैं एक ऐसा चीज हूँ जो हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। मैं हर जगह हूँ, लेकिन मेरे बिना कोई भी नहीं रह सकता। मैं क्या हूँ? दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ, यह समय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही उत्तर दिया, जहां पनाह। समय हर किसी के पास है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। इस पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बुद्धि का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से उपयोग करना भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की तुलना में समझदारी अधिक महत्वपूर्ण होती है और हमें अपने ज्ञान का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती को लेकर सोचने लगे। कुछ ने कहा, शहद मीठा होता है, जबकि कुछ ने कहा, चीनी सबसे मीठी होती है, लेकिन कोई भी एक निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
मैं इसका उत्तर देने के लिए एक योजना बनाऊंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने एक विशेष आयोजन किया। बीरबल ने दरबारियों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया और कहा, आप सभी को एक एक करके अपनी पसंद की मीठी चीज को चखना होगा और यह बताना होगा कि वह कितनी मीठी है। सभी ने अपनी पसंद की मिठाई चखी। कुछ ने मीठी लड्डू खाई, कुछ ने गुलाब जामुन। लेकिन एक दरबारी ने एक साधारण केले को चखा और कहा, यह सबसे मीठा है। सभी लोग हैरान रह गए। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह केला सबसे मीठा है? दरबारी ने उत्तर दिया, क्योंकि केले में मीठे फल के साथ साथ ताजगी भी है। तब बीरबल ने कहा, देखो, मीठी चीज केवल स्वाद में नहीं होती, बल्कि उसमें ताजगी और सरलता भी होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्ची मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता में भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मिठास सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और ताजगी में होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई समस्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास सोना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह असली है या नकली। सभी दरबारी इस समस्या का हल खोजने में जुट गए। कुछ ने सुझाव दिया कि सोने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ बुलाया जाए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम इसे एक अलग तरीके से कर सकते हैं। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। जो भी व्यक्ति सबसे अच्छा सोना लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता शुरू हुई। कई दरबारी सोने के गहने लेकर आए, लेकिन बीरबल ने हर बार उनके सोने की जांच की और पाया कि उनमें से कई नकली थे। फिर एक गरीब आदमी आया और उसने एक साधारण सी अंगूठी दिखाई। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास यह अंगूठी कैसे है? गरीब आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे अपनी मेहनत से खरीदी है। यह साधारण है, लेकिन मेरे लिए कीमती है। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और कहा, यह असली सोने की अंगूठी है। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, असली सोने की पहचान उसकी सच्चाई और उसके मूल्य में होती है। जो लोग दिखावे के लिए आए थे, वे नकली थे, लेकिन यह गरीब आदमी ने अपनी मेहनत से इसे खरीदा है। इस पर अकबर ने गरीब आदमी को इनाम दिया और कहा, सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मूल्य हमेशा सच्चाई और मेहनत में होता है और हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मुझे एक दिमागी खेल खेलना है। हम देखेंगे कि कौन अपनी बुद्धि से इसे सुलझा सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूँ। खेल क्या है? अकबर ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका उत्तर सही से बताना होगा। अकबर ने प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति बिना किसी पैर, हाथ या सिर के कैसे भाग सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आसान है। वह एक छाया है। छाया बिना किसी अंग के होती है, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं, लेकिन अब तुम्हें एक कठिनाई का सामना करना होगा। अकबर ने एक नया सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो जितनी अधिक होती है उतनी ही हल्की होती है और जब कम होती है तब भारी हो जाती है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह बातें हैं। जब बातें अधिक होती हैं तो हल्की लगती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो उनका वजन अधिक महसूस होता है। अकबर ने फिर से कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे हरा दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन ही मुझे यह सब सीखने में मदद करते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल सही उत्तर देने में नहीं है, बल्कि उसे समझने और उपयोग में लाने में भी होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने क्षेत्र में काम करने वाले भ्रष्ट लोगों की पहचान करे। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस सबूत लाएगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अपने अपने काम में जुट गए, लेकिन कोई भी ठोस सबूत लाने में सफल नहीं हुआ। सिर्फ बीरबल ही चुपचाप सोचते रहे। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी अपने अपने खर्चों का विवरण प्रस्तुत करें। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने खर्चों की सूचियां लाने लगे। जब सभी ने अपने विवरण दिए तो बीरबल ने ध्यान से उन्हें पढ़ा। उन्होंने पाया कि कुछ दरबारी अपने खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि कर रहे थे, जबकि उनके कार्यक्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये दरबारी भ्रष्ट हैं। वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकबर ने उनकी बात पर विश्वास किया और उन दरबारियों को बुलाया। जब दरबारी वहां पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें उनके खर्चों का विवरण दिखाया। उन्होंने कहा, आपके खर्चों में असामान्य वृद्धि है, जबकि आपकी कार्यक्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दरबारी हैरान रह गए और बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन अकबर ने कहा, सच्चाई सामने आ गई है। जो लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें तुरंत दंडित किया जाएगा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। अकबर ने उन्हें प्रशंसा दी और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की पहचान करना और उसे उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मुझे एक चुनौती दो। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि क्या चीज इतनी कीमती है कि एक पत्ता भी सोने का हो तो उसकी कीमत क्या होगी? अकबर थोड़े पजल्ड हो गए और कहा, यह तो एक कठिन सवाल है, लेकिन मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा, जो कोई भी मुझे सोने का पत्ता लाएगा, मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी दौड़ पड़े। कुछ दिनों बाद एक दरबारी एक सुनहरी पत्ते के साथ दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने सोने का पत्ता लाया है। अकबर ने पत्ते को देखा और उसकी चमक देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस दरबारी को इनाम देने का फैसला किया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कृपया इसे और ध्यान से देखिए। यह एक असली सोने का पत्ता नहीं है, यह तो केवल सोने की परत चढ़ाया गया पत्ता है। अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि बीरबल सही थे। उन्होंने उस दरबारी को दंडित किया और कहा, सच्चाई सामने आ गई है। कोई भी दिखावा हमारे दरबार में नहीं चलेगा। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली कीमती चीज वह है जो अपनी पहचान खुद बनाती है। सोने का पत्ता कभी भी असली नहीं हो सकता अगर उसके पीछे कोई सच्चाई न हो। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। हमें हमेशा सच्चाई को पहचानना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मूल्यांकन और पहचान के लिए सतही चीजों पर नहीं, बल्कि असली गुणों पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपनी प्रजा की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी एक मछुआरा दरबार में आया। वह काफी परेशान नजर आ रहा था। मछुआरे ने कहा, जहां पनाह, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से मुझे मछलियां नहीं मिल रही हैं और मेरे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। अकबर ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
अकबर ने मछुआरे को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने मछुआरे से पूछा, क्या तुम अपने जाल में कुछ खास कर सकते हो? मछुआरे ने उत्तर दिया, मेरे पास तो वही पुराना जाल है, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत कौशल है, तुम्हें एक नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने मछुआरे को एक नई जगह पर मछली पकड़ने के लिए भेजा, जहां पानी साफ था और मछलियां अधिक थीं। मछुआरे ने बीरबल की सलाह मानी और वहां गया। अगले दिन मछुआरा दरबार में वापस आया, लेकिन इस बार उसके हाथों में कई बड़ी मछलियां थीं। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल की सलाह पर मैंने एक नई जगह पर मछलियां पकड़ी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने इस मछुआरे का जीवन बदल दिया है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सही दिशा में एक छोटी सी सलाह भी बड़ी सफलता ला सकती है। इस घटना के बाद मछुआरा अपने नए कौशल से मछलियां पकड़ने लगा और उसकी स्थिति सुधर गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और सही दिशा में सलाह से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में एक ऐसा आदमी है जो बहुत धनवान है, लेकिन वह अपने धन को छुपा कर रखता है। उसे कोई नहीं जानता कि वह कौन है। अकबर ने कहा, यह सच है, हमें इस आदमी को ढूंढना चाहिए। बीरबल, तुम इसे खोजने में मदद करो। बीरबल ने कुछ दिनों तक खोजबीन की और अंत में एक बागीचे में उस आदमी को पाया। वह आदमी एक साधारण कपड़े पहने था और अपने बाग में अकेला काम कर रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, आप इतने अमीर हैं, फिर भी यहाँ अकेले काम क्यों कर रहे हैं? आदमी ने हंसते हुए कहा, धन की अहमियत केवल उस समय होती है जब हम उसका प्रदर्शन करते हैं। सच्चा धन वह है जिसे हम बिना दिखावे के इस्तेमाल करते हैं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और अकबर के पास लौट आया। उसने अकबर को बताया, जहांपनाह, सच्चा धन वह है जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में उपयोग करता है, न कि उसे दिखाने के लिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम उस आदमी को एक पुरस्कार देंगे ताकि वह अपने धन का सही इस्तेमाल कर सके। अकबर ने उस आदमी को बुलाया और उसे धन और संसाधन दिए ताकि वह अपने बाग को और विकसित कर सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली धन वह है जिसका उपयोग दूसरों के भले के लिए किया जाए, न कि केवल अपने दिखावे के लिए।